बोले सो निर्भय वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो। आधर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज दिन प्रचेतावार और हम सब लोग यहाँ वाल्मीकि उपवन पे इकट्ठा हुए हैं। वाल्मीकि उपवन जहाँ पे 4 तीर्थों से लाई हुई उस पावन मिट्टी को, जिस मिट्टी को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन चरणों का स्पर्श प्राप्त है, उन 4 तीर्थों की मिट्टी लाके परमात्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है। और हम सब लोग जब अपने घर से चलते हैं वाल्मीकि उपवन के लिए, तो इस ख्याल के साथ चलते हैं कि वहाँ जाके मन को एक शांति मिले। और यही सबसे बड़ा ख्याल, यही सबसे बड़ी हमारी इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो ज़्यादा लोग जैसे वाल्मीकि तीर्थ जाते हैं तो एक अजीब बात कहते हैं कि सोने की मूर्ति देखने जा रहे हैं। सोने की मूर्ति थोड़ी है, मूर्ति ईश्वर की है, उस परमेश्वर की है जिसको हम रब कहते हैं, वल्ला कहते हैं, खुदा कहते हैं। प्रतिमा उसकी है, वो सोने की हो या पत्थर की, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर ये सोच किन लोगों की है? ये सोच उन लोगों की है जिन्होंने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के नाम को माना है, केवल नाम, पर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कही हुई बातों को ना सुना है ना माना है। ये भी बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूं कि उन बेचारों ने सुना भी नहीं है। उनको अगर थोड़ा बहुत सुना तो इतना सुना है कि एक रामायण लिखी थी, है ना, उसमें राम और सीता थे, एक हनुमान आ गया बीच में, फिर लास्ट में कहानी आ गई, वो घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ लिया, बस इतना। मगर हर कोई आम कोई कहानीकार भी होता है, कोई आम लेखक होता है, उसकी बात में भी कोई ना कोई अद्भुत बात होती है। आप यहाँ वाल्मीकि उपवन में घूमोगे, चारों तरफ दीवारों पे बैनर लगे हुए हैं। कौन कौन से किस विद्वान ने जीवन को बदलने की बात कही। उनमें भारतीय विद्वान भी है और दुनिया के भी है। हम जब कहते हैं कि जगत गुरु, तो सारा जगत हमारा है। तो आम लेखकों की बातें लगाई हुई है हमने लेख की। फिर जो परमेश्वर है, जिन्होंने रामायण की रचना कई हजार साल पहले कह दी बात, वो श्लोक ही बताता है। जो पहला श्लोक है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के मुख से निकला कि मां निशार प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना दे काम वधी काम मुक्त। अर्थ क्या है इसका? अर्थ ये है कि विष्णु से कहा कि तुमने जिस तरह से क्रोच पक्षियों को जुदाई का दुख दिया है, तुम्हें भी अगले जन्म में ये दुख भोगना पड़ेगा। यानी भविष्य की बात, और केवल कही नहीं,
वो घटित भी हुई, वैसे ही वैसे हुई। अब जो पूरे भविष्य की बात कहते हैं उनकी लेखनी इतनी हल्की थोड़ी है कि हम कह रहे बस एक घोड़ा आ गया, लव कुश ने पकड़ लिया, हनुमान को बांध दिया, है ना, हम तालियां बजा के उठ जाते हैं। वो इतनी हल्की चीज नहीं है। उनकी हर श्लोक में, उनकी हर लाइन में इंसान के लिए संदेश है। वो कहानी में है, जो सम्मायन में है वो कहानी में है। और अगर सीधे सीधे समझना है तो पावन योग शिष्ट में आ जाओ। पावन योग से सीधे सीधे बात बोलता है, सीधा ही कहता है कि पुरुषार्थ ही दैव है। सीधा समझाता है कि आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। यही आपकी भक्ति है। अब थोड़ा सा इसी पे रुक के आज देखें। आज थोड़ी सी ये भक्ति खराब हो गई है, और भक्ति का टाइम भी कहा, जो पुरुषार्थ वाली भक्ति है उसका टाइम कहा ईश्वर ने। सारे धर्मों के पास जाओगे आप, किसी गुरुद्वारे चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी आप जाओगे, मेलों को छोड़ के, जहां मेले होते हैं मुस्टंडों के, मज़ारों के, वो छोड़ के, बाकी सब जगह जहां आप जाओगे तो बड़ी उम्र के लोग मिलेंगे। जब आदमी 50-60 साल की उम्र पार कर जाता है फिर वो मंदिर गुरुद्वारे जाके बैठता है, मस्जिद के दरवाजे पे बैठा रहता है। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जो पुरुषार्थ वाली भक्ति जो कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जीवन का पहला हिस्सा है, पहला 20-25 साल की उम्र तक पहला जो हिस्सा आपका वो भक्ति का है। और वो कौन सी भक्ति है? वो सीखने वाली भक्ति है, ग्रहण करना, सीखना। पहले माँ बाप सिखाते हैं बैठना, उठना, चलना, बोलना, तभी तो हम पंजाबी सीख जाते हैं, हिंदी सीख जाते हैं। अब जो बच्चा इंग्लैंड में पैदा होगा, जो बच्चा अमेरिका में पैदा होगा, वहाँ उसके माँ बाप अंग्रेजी बोलेंगे, पड़ोसी अंग्रेजी बोलेंगे, तो अंग्रेजी सीख जाएगा। ये पहला स्वभाव। दूसरा सीखेगा कि उनकी भाषा के अंदर मर्यादा कितनी है। एक भाषा बोलनी और बात, एक भाषा में जी लगाना दूसरी बात। चाचा जी, मामा जी, पिताजी, माता जी, ये जी लगाना ये दूसरी बात है। भाषा खाली सीखनी, पिता, माता, भाई, मामा, ये एक सीखना अलग, उसको जी लगाना दूसरी चीज अलग। और ये घर से सीखा जाता है। और उसके आगे हम फिर दुनियावी चीजें सीखते हैं, जिसके लिए स्कूल, कॉलेज है। वहां से जाके दूसरी पढ़ाई शुरू होती है, जो रोटी कमाने के काम आती है। मगर रोटी कमाने में मर्यादा भी काम आती है। अब एक देखो, मैं ही गया एक दुकान पे अभी कुछ दिन पहले, मैंने कोई चीज लेनी थी। मैंने कहा जी इसका रोज रेट बढ़ता ही जा रहा है। और जब मैंने कहा पहली बार आपकी दुकान से आया था तो 500-550 रुपये रेट था इसका, और अभी मैं कहा 1400, इतना रेट इसका जा रहा है। अब दुकानदार कितनी बातें बोल सकता था इसके वापस में। वो कह रहा था कि मैंने थोड़ी बढ़ाया। ये भी कह सकता है, आम दुकानदार ये भी कहता है पीछे से जो आ रहा है जी हम तो वही है। एक दुकानदार ये कह सकता देखो ये प्रिंट है। मगर उसने क्या कहा मुझे, वो कह रहे जी आपका प्रभाव ही इतना, आप जिस चीज पे हाथ रख देते वो सोना हो जाता, वो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये कहां से सीखा उसने? उसके दादा दुकान चलाते होंगे, उनको पता होगा कि ग्राहक से बात कैसे करनी, उसको खुश कैसे करना है। आप कपड़ा लेने जाती हैं, किसी भी उम्र की हो आप, दुकानदार क्या कहता है, बहन जी,
अगर चाची ताई भी कह देगा वो बेअदबी नहीं है, पर उसको पता है कि ज़्यादा किस में अदब है। बहन कहने में ज़्यादा अदब है और दोबारा लौट के आएगी फिर औरत। तो ये मर्यादा घर से सीखता है आदमी, और सीख ले तो जो फिर स्कूल की पढ़ाई बीच में प्लस हो जाए, कॉलेज की पढ़ाई बीच में प्लस हो जाए, फिर वो जीवन में कहीं मार नहीं खाता, फिर वो सफल होता है। और जिसने घर की मर्यादा नहीं सीखी, बाहर से कितनी भी पढ़ाई कर ले, वो कामयाब नहीं होता। नितनेम भी कहता ना हमें कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जग दाता। अब मधु जैसी वाणी कौन देगा? जो माँ दादी नानी सिखाएगी। उन्होंने बनानी है हमारी भाषा को। मैंने कई बार मैं ऐसे घटनाएं भी देखता हूँ। दिल्ली में एक मार्केट है, छोटी सी बंगाली मार्केट। हम कई बार खाना खाने वहां चले जाते थे। मैंने एक ऐसे लोगों को लड़ते हुए देखा कार के लिए। कार लगानी थी, एक आदमी अभी सोच रहा था, दूसरा तेजी से आके उसने पार्क कर दी। अब जगह तो उतनी सी होती चौराहे पे, और वो झगड़ रहे, कैसे झगड़ रहे। हम भी रुके वहां। जब वो बोल रहे तो हमने थोड़ी देर देखा, ऐसे ही बस एक आधा मिनट। कैसे झगड़ रहे, एक हाथ उनका जेब में दोनों तरफ, और एक हाथ से ऐसे करे, वो कह रहे आप गलत है, आप रोंग हो, आप रोंग हो। देखो शब्द भी आप, और एक हाथ अंदर। हम खाना खाने अंदर चले गए। उन लोगों ने कहीं फोन करके और लोगों को बुला लिया, मगर तब भी उनके बीच में फासला था। 5 फुट के फासले पे वो कह रहा आप गलत है, वो कह रहा आप गलत है। लोग बढ़ गए दोनों तरफ से। ना किसी ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा, ना गाली दी। हम खाना खा के भी बाहर आ गए। मेरे साथी भी चमत्कार है। हमारी बस्ती में लड़ाई होती, खाना खाने में कितना टाइम लगता है? 20-25 मिनट तो लगते हैं ना। और हमारी बस्ती में अगर 20-25 मिनट की लड़ाई हो जाए, सिर्फ 5 मिनट की भी हो जाए, तो क्या होगा? सिर फटे मिलेंगे, कपड़े फटे मिलेंगे, कोई नाली में गिरा मिलेगा, और 25 मिनट तक तो थाने और हॉस्पिटल में मिलेंगे। होता कि नहीं होगा? अब उनको कायर नहीं समझना आपने। वो कायर होते तो बात छोड़ के चले जाते। वो बात भी नहीं छोड़ रहे, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़ रहे भी रहे हैं कि नहीं आप गलत हो। वो कह रहा आप गलत है। कायर होते तो हटते, मगर उन्होंने लड़ने की मर्यादा सीखी है। और कभी सम्मान को पढ़ोगे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की इस महाकाव्य को, तो उसमें भी यही है कि जब सूर्य छिपता था तो युद्ध बंद हो जाता था। अंधेरे में वार नहीं करेंगे। अंधेरे में वार करने का मतलब जैसे पीठ के पीछे वार करना। फिर उसी में एक और आता है जो हमारा स्वभाव रहा। हम क्यों नाम रखते हैं कि दैत्या नाम रखेंगे, दानव नाम रखेंगे, द्राविड़ नाम रखेंगे, आदिवंशी रखेंगे, है ना, मेघनाथ नाम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि उनके जैसी मर्यादा नहीं किसी की। उसी युद्ध भूमि में एक दो दृश्य ऐसे आते हैं। पहले मेघनाथ तीर चलाता है और लक्ष्मण बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये युद्ध का नियम था कि जब आदमी गिर जाए, चाहे वो जिंदा ही हो, मगर गिर गया तो उसके ऊपर वार नहीं करना। मेघनाथ ने वार नहीं किया। देखो ये मर्यादा थी, तभी हम इन नामों को चुनते हैं। मुझसे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया रावण नाम, और उन्हीं दिनों कोई देश में बड़ी घटनाएं चल रही थी औरतों की। तो मैंने कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आए थे कि देश में लड़कियों की बेअदबी पे बात हो रही है, और आपने अच्छा मुझे पूछ लिया रावण क्यों लगाया। तो मैंने कहा मां सीता महात्मा रावण के पास रही, मगर पूरी मर्यादा में
पूरी पवित्र और साबित भी हुई अग्नि परीक्षा में। और आपके तो ना स्कूल में ना ऑफिस में, यहां तक कि जम्मू में तो एक लड़की के साथ मंदिर में बलात्कार हुआ, मंदिर में। और उसको बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग सड़कों पे आए बलात्कारियों को बचाने के लिए। वो तो अच्छे लोग भी होते हैं। जिस एसपी ने इंक्वायरी की, लड़की को इंसाफ दिलाया, उसकी लाश ढूंढी, था वो भी हिंदू, मगर अच्छा आदमी होगा, इंसाफ वाला होगा, और उसने पूरी जांच की। तो वो घाट बात मैंने वहीं कही कि इनको अगर रोकना है ऐसी बातों को, तो आपके पुलिस स्टेशनों में महात्मा रावण की फोटो लगनी चाहिए। जैसे वो लगाते ना जिम वाले पहलवानों की फोटो कि ऐसे मसल बनाने हैं। जहाँ लोग संगीत सीखते हैं वहाँ महामुनि मतंग की फोटो लगाते हैं, बिस्मिल्लाह की फोटो लगाते हैं, है ना, कि जो संगीतकार है बड़े बड़े। तो मैंने कहा पुलिस स्टेशन में न्याय देने वाला सबसे बेहतर आदमी महात्मा रावण है। तो ये चीज़ें सिखाती है हमें सम्मान, जो हमने सीखी नहीं। शुरू में एक बात आई थी ना कि लोग वाल्मीकि नाम लेके चलते हैं, उनकी शिक्षा को, उनके कहे को नहीं, वो उनको पता ही नहीं बेचारों को। हमारे तो जो बाबा हैं उनको नहीं पता। मेरे साथ एक बाबा, जब मैं पहली बार ऑस्ट्रिया गया, वाल्मीकि प्रगट दिवस पे बुलाया गया हमें, और बड़ा एक प्रोग्राम रखा उन्होंने हॉल बुक करके। जैसे तैसे, जैसे हम बैठते हैं, आदत नहीं बैठने की तरीके से, वैसे लोग बैठे। और मैंने कहा भी इनको बैठना तो सिखाओ। वो कह रहे जी आप आ गए हैं, हमने आपके वीडियो देखे हैं, आप बिठा लेते हो। चलो हमने बिठा लिया। वो बात मुझे इतनी बुरी नहीं लगी, क्योंकि गृहस्थी लोग हैं, उनको तो जैसा सिखाएंगे वो सीख जाए। मगर सबसे बुरी बात उस वक्त लगी जब सारे लोग खड़े हुए कि लास्ट में प्रार्थना होनी है। प्रार्थना कहो, आरती कहो, अरदास कहो, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लो, अब ये होनी है। तो हमारे बाबा एक आगे को गए, मैंने कहा शायद ये करेंगे, मगर वो माइक लेके किसको दे रहे हैं? जो आदमी वाल्मीकि भी नहीं, जो आदमी दीक्षित भी नहीं, उसको आवाज दे रहे हैं। हो सकता बाबा को मत्था टेकता हो, वो वहीं का था, ऑस्ट्रिया रहने वाला। बाबा को घर बुलाता हो, काजू खिलाता हो, है ना। उधर वाला 100 रुपया भी मत्था टेकेगा तो 8-9 हज़ार बन जाता है, तो मत्था टेकता होगा। तो बाबा उससे बुला रहा, चोपड़ा जी आप अरदास कराओ। बड़ी शर्म आई मुझे। अब यहाँ से आप सोचो भी कौम का कसूर है कसूर? बताओ, यहाँ जिसके बाबों को अरदास नहीं आती, उस कौम का कसूर कैसे हो सकता है? मुझे बहुत गुस्सा आया और झट से दिमाग ने काम भी किया। मैंने रास्ते में ही माइक पकड़ लिया। मैं कह इधर दे दो बाबा जी, माइक मुझे दे दो, और आप भी लाइन में खड़े हो जाओ, सीखो आज आप भी। हम अरदास कराएंगे, हम पाठ करेंगे, आप भी सीखो। तो इस कौम के बाबा तो ऐसे ही, तो फिर कौम का कसूर नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब आदर्श का ये मंच बना, जब आदर्श ये संगठन वजूद में आया, वो इसलिए नहीं आया कि लोग कौम आदर्श को माने, नहीं। मैं कल परसों से गाड़ी देख रहा हूँ, रोहित को भी दिखाई, जो बड़ी गाड़ी होती टेम्पू ट्रैवल जैसी, 15-20 सीट वाली। मैंने कहा यार एक ऐसी गाड़ी भी ले। यहाँ से उपवन से निकले, 15-20 लोग बीच में बैठे, वो एक ड्रेस में, जिसमें आदमी भी हो, औरतें भी हो, लड़कियां भी हो, एक ही ड्रेस में हो। यहाँ से निकले, पहले ही गांव में ब्रेक लगाओ,
उतरो गाड़ी से, पूरे गांव में पाठ करते हुए जाओ, लिटरेचर भी लेके जाओ, गाड़ी में जो मर्जी रख लो, किताबें भी ले जाओ, पॉम्फलेट ले जाओ, उसमें टीवी भी लगा लो बड़ा, जहां रात हो जाए वहां टीवी पे प्रवचन चला दो। एक ही गांव में, एक ही दिन में आप 10 गांव में घूम सकते हैं। 10 गांव इसलिए भी 1-1 घंटा लगाओ, कम से कम 1-1.5 घंटा। गांव को हाथ लगा के नहीं निकलना, कोई आए बात करने तो उससे बात भी करो। यही सोच के बना। तो कभी कभी सवाल आया होगा आपको कि कैंडल क्यों लगाया करते थे हम, मोमबत्ती। मोमबत्ती हमारे उन्हीं दिनों की है जब सोचा था कि ये संगठन इसलिए नहीं है कि 10 घर लोग मेरे घर आएंगे तो मैं पड़ोसियों को डराऊंगा कि देखो 10 आदमी आते मेरे पास, इसलिए नहीं है। वो इसलिए था कि हम 4 भी होंगे तो चारों ही निकलेंगे हर छुट्टी वाले दिन, साइकिल पे दरी रखेंगे, अपनी ही दरी, और जेब में कैंडल रखेंगे। चिराग उठाना मुश्किल है थोड़ा, चिराग उठाएं, तेल उठाएं तो साइकिल पे ले जाएंगे कैसे। कैंडल आसान थी, अर्थ दोनों का एक है, दोनों का अर्थ एक है। वो तेल और बाती जलते हैं तो रोशनी होती है, यानी कि जब आपने रोशनी करनी है तो खुद को जलाना पड़ता है। हमें रोशनी देनी थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कुर्बानी दी, अपने परिवार की कुर्बानी दी, जलाया, तब ये कौम हम रोशन है आज। महामुनि शंभूग भी यही कहते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। यही चिराग कहता है कि बत्ती और तेल जलेंगे तो रोशनी होगी, यही कैंडल का धागा और मोम जलेंगे तो रोशनी होगी। शिक्षा एक ही है। ये उस वक्त की निशानी है जब लोगों को हम ही मोहल्ले में घूम के कहते थे सबको आ जाओ, भी आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, बात करेंगे। अपनी दरी बिछाते थे क्योंकि कई मंदिरों में दरी भी नहीं होती थी। मंदिर साफ खराब पड़ा, खुद ही झाड़ू लगाया, साफ किया, फिर अपनी जेब से कैंडल लगा के लगा दी, आ जाओ भी लोग बात करेंगे। ये उस वक्त की निशानी थी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, साइकिलों से हम स्कूटरों पे आ गए, कारों पे आ गए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी पे मैं सोच रहा था कि जैसे प्रगट दिवस पे प्रभात फेरी होती है, वो तो शॉर्ट टाइम है, 1 महीने का। हमारा 12 महीने चलना चाहिए एक टूर, उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए। और धीरे धीरे तो जरूरत पड़ेगी कई गाड़ियों की कि हर स्टेट में हो। महाराष्ट्र वालों के पास अपनी हो, हरियाणा वालों के पास अपनी हो, यूपी वालों के पास अपनी हो, और ज़्यादा नहीं तो 3 दिन निकलते हैं। शुक्रवार शाम को निकलो, सैटरडे पूरा लगाओ और संडे पूरा लगा के रात को घर आ जाओ। उसके बाद कौम का कसूर निकाल सकते अगर फिर कौम ना माने। हम तो गए नहीं कौम के पास। कौम फिर भी जहां भी जाके बस्ती, मैंने आसाम में भी देखा, दार्जिलिंग में भी देखा, कौम जहां बस्ती है पहले वाल्मीकि मंदिर बना रहे थे। उनको उसको बेचारे को जितनी समझ करती है। आगे वाली बात, गुरुद्वारा सुबह शाम बोलता ना सारी बातें, मंदिर भी सुबह शाम चलते हैं और हमारा कुछ चलता ही नहीं। अगर बड़ी मुश्किल से 1986 से लेके 2016 तक 30 साल हमने लड़ाई लड़ी वाल्मीकि तीर्थ की। बीच में योगिमा पर्व फिट हुआ। योगिमा पर्व की भीड़ ने सरकार को प्रभावित किया, वाल्मीकि तीर्थ बन गया। मगर आज भी वहां लोग तीर्थ घूमने जा रहे हैं, सीखने नहीं जा रहे, क्योंकि है वहां वही सारे, चाहे वो बाबे हैं, चाहे वो जो कमेटियां रोज बनती हैं, वो सब एक ही तरीके के हैं। उनको पता जिस दिन ये सीख लेंगे मर्यादा,
उस दिन हमें कौन पूछेगा? इसलिए वाल्मीकि उपवन की जरूरत पड़ी और उसको भी हमने 4 तीर्थों की मिट्टी से नवाजा पहले, कि यहां जब हम नतमस्तक हो तो चारों तीर्थों को हमारा नमन चला जाए, जहां जहां भी परमात्मा ने चरण रखे हैं। हालांकि बहुत हैं, मगर हम 4 जगह से ले आए। आगे कुछ और होगा, अभी ये तो रहेगा योगामृत हाल, जहां परमात्मा का दरबार बनेगा। वो जमीनें तो अभी खरीदी जाएंगी। जब वो बनेगा तो कोशिश करेंगे कि हर तीर्थ से मिट्टी आए, जो भारत से बाहर भी हैं। इंडोनेशिया में भी है, श्रीलंका में भी है, नेपाल में भी है। तो जहां जहां भी तीर्थ हैं वाल्मीकि तीर्थ, उन सारे वाल्मीकि तीर्थों की मिट्टी आई। तब वो बड़ा पूरा जहां परमात्मा का केवल वो दरबार ही होगा, जिसके अंदर से कोई योगामृत नहीं होगा। आप अंदर जाएंगे, नमन करेंगे, आपकी इच्छा एक किनारे बैठ के अपना नेत्रेम लेके, मगर आवाज नहीं करेंगे, दूसरे को ना आपकी आवाज जाए। अंदर मंदिर का अर्थ भी यही था कि मन के अंदर, पर लोगों ने क्या शुरू कर दिया, अब सड़क रोक के जगराते करते हैं। अजान की आवाज 1-8 मिनट की उनको तंग करती करे, तंग करती है 1 मिनट की आवाज, और पूरी रात चीखे मारते हो, बड़े बड़े स्पीकर लगा के, डीजे लगा के, उसको कह रहे ठीक है। ये धर्म नहीं होता। धर्म तो वो होता है कि अगर हम मर्यादा चाहते हैं तो हम दूसरे की भी मर्यादा रहने दें, उसकी भी मर्यादा बनी रहे। तो इसलिए पावन वाल्मीकि उपवन जो है उसकी स्थापना हुई, और जिस स्थापना को इतनी पावन स्थापना है, केवल 4 तीर्थों की मिट्टी नहीं, एक और चीज है इसमें शामिल, आपका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का दूसरा हिस्सा। पहला पुरुषार्थ क्या है? सीखने वाला। दूसरा पुरुषार्थ है कमाने वाला। ये वाल्मीकि उपवन आपकी कमाई से बना। एक पैसा भी, अभी जो वाल्मीकि कौम कहती ना अपने आप को, वाल्मीकि कौम, उससे भी नहीं लिया, केवल आदर्श परिवार का पैसा है, केवल आदर्श परिवार का। और किस लिए आया इतना पैसा? और भी बड़े बड़े कई संगठन है, नहीं होता इकट्ठा पैसा, क्योंकि पहले अपना ईमान शो करना पड़ता है कि आप ईमानदार है कि नहीं है। आप ईमानदार हो, आप अपने घर भी देख लो, अगर आप अपने बच्चे को कभी घर का सामान खरीदने भेज दो, अगर वो सही से सामान ले आए, चलो बेईमान भी ना हो मान लो, अगर वो लिस्ट आधी ले आए, आधी कहे मैं भूल गया, तो आप कहोगे दूसरी बार नहीं से भेजा, खुद ही ले आएंगे। अगर वो पैसे देते वक्त तय ना करे, दुकानदार उसको लूटने की कोशिश करे, वो ये ना कहे कि नहीं ये चीज़ इतने की नहीं होती, मुझे सही रेट लगाओ, तब भी आप कहोगे ये नहीं ठीक। और जो बिल्कुल पैसा खा ही जाए तो उसको तो बिल्कुल नहीं दोगे। ये भी एक तरीका है। और इसी से आदर्श परिवार ने लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ कितना हो गया, यानी 300 लाख से ज़्यादा, 350 लाख से ज़्यादा पैसा आया यहाँ। और कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने। पहला 100 करोड़, जो पहला 100 लाख है, जो 1 करोड़ जो पहला लाख 100 लाख है, वो तो जमीन लेते वक्त आ गया था। वो सुरेंद्र जी बैठे, 2 दिन पहले मैंने इनसे पैसा, मैंने कहा पैसे कम हो रहे, चाहे सूद पे पकड़ लो, ये ले आए। और जिससे लाए वो भी धर्म समाजी, मगर नकली धर्म समाजी। उसने 5% काट के इनको पैसे दिए, 15,000 रुपया काट के पैसे दिए। मगर जिस दिन हमने रजिस्ट्री कराई 3 दिन बाद, वो बाहर पेड़ा बड़ा, वहां खड़े थे। कोर्ट से हम वापस आ गए रजिस्ट्री करा के, फिर आके टैची खोला, पैसे गिने उसमें बचे हुए,
3 लाख से ज़्यादा बचा पड़ा था। फिर कई लोग यहीं आ गए पैसा लेके। मैंने उसको 3 लाख पहले पकड़ाया। मैं कहा ये पहले दे वापस, जो 15,000 हमें पड़ गया, अब ये पहला वापस करो। यानी इतनी कृपा है ईश्वर की कि जो सोचा वो हुआ। जो सोचते हैं, और इस किस लिए कि हम सारे परिवार का, यानी कि मेरा, हमारे सारे परिवार का ईमान अच्छा है। ये गोल के खुलती है, मैंने आज तक पैसा नहीं उठाया। योगिमा पर्व तो देखते ना आप लोग, मेरे आगे पैसा होता, दरबार में भी होता, कभी मुझे उठाते हुए देखा है? मैं नहीं कभी उठाता, बस मैं उठ जाता हूँ। जब उठने को लोग कहते फोटो खिंचा के, फिर मैं उठ जाता हूँ। अपने आप साथियों ने उठाना है, वो दूसरे दिन गिन के दे, तीसरे दिन गिन के दे, अपने आप देंगे। मैं कभी उनके पीछे नहीं घूमता भी जी पैसे आपके पास है, पकड़ा दो मुझे। ये ईमान है हमारे आदर्श परिवार का, जिस कारण ये ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। और यहां से हमने पूर्ति वही करनी है कि एक लोग, जो शुरुआत बात की हमने, कि एक लोग सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को मानते हैं, और हम यहां सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बात को मानेंगे। पहले उनकी बात खोजेंगे, उन्होंने क्या कहा, फिर उसके ऊपर विचार करेंगे, फिर अपने जीवन में उतारेंगे। वाल्मीकि उपवन इसलिए है। अब हम पाठ करेंगे। नित्यनेम का पाठ होगा।